मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम एप्लीकेशन पे पढ़ रहे, गॉस के एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे। ला गॉस के लॉ पे हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उसी एप्लीकेशन की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। तो अगले केस में हम लोग स्फीयर या सेल के विषय में पढ़ेंगे। तो जो हेडिंग है आप लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर एंड सेल। तो जो स्फीयर होगा वो टू टाइप का होगा। एक होगा आपका क्या, होलो स्फीयर होगा, जिसको हम थीन भी कहते हैं, ठीक है, थीन सेल के रूप में भी जानते हैं। एक होता है सॉलिड। तो होलो स्फीयर जो भी अंदर से एकदम खोखला होता है ना, अंदर से जो खोखला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खोखला, अभी चीजें तो ये खोखले के संदर्भ में है, तो खोखला बोला यहाँ मैं लिख दिया हूं पहले ही। तो यहाँ पे होलो यानी खोखला बोला। एक होता सॉलिड जो अंदर से पूरी तरीके से मटेरियल से भरा ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सॉलिड। अब उसके बाद होलो स्फीयर में हम लोग के पास दो प्रकार का आता है, एक कंडक्टिंग आता है, एक नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग को ही मेटालिक भी कहते हैं ना, तो यानी चालक होता है। एक होगा अचालक के रूप में, यानी चालक होगा जहां पे सरफेस पे, यानी यहाँ पे अंदर मटेरियल है नहीं, तो यानी पूरे चार्ज कहाँ होंगे, सरफेस पे होंगे। नॉन मेटालिक है तो भी उसको डाइलेक्ट्रिक के रूप में जानते हैं। यहाँ भी चार्जेस कहाँ हुआ है, सरफेस पे है, यानी पूरा चार्ज कहाँ पे, सरफेस पे है, क्योंकि अंदर से क्या है, खोखला है। तो स्फीयर टू टाइप में हम बांट के चल रहे हैं, एक आपका होलो स्फीयर और एक आपका सॉलिड। तो ये अंदर से खोखला है और ये आपका क्या है, अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ जो चार्जेस आपका है पूरा पूरा कहाँ है, सरफेस पे है, पूरा पूरा कहाँ, सरफेस पे। सॉलिड में आपका यहाँ दो, ये भी टू टाइप का आता है, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग आता है। तो कंडक्टिंग वाले में, अब कंडक्टिंग वाले में क्या होता है कि हम इसमें भी चार्जेस से, अभी मैं आज के लेक्चर के में हम इसको यहाँ तक बातें मैं आपसे करूंगा, ये एक अलग केस होगा, तो इसको हम अगले लेक्चर में आपसे बातें करेंगे। तो ये कंडक्टिंग का जो केस होगा, यहाँ मैं किसी भी तरीके से, मान लो कोई सॉलिड बॉल है और सॉलिड बॉल से मैं मान लो इंजेक्शन की सहायता से या सिरिंज की सहायता से मैं कोई चार्जेस को एकदम अंदर डाल के छोड़ देते हैं, डाल दे, तो अब चार्जेस क्या होगा, पूरी तरह से बढ़ते 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 आके सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। तो ये पूरा ऐसे बढ़ते 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 आ जाएंगे पूरे सरफेस पे, वॉल्यूम में नहीं रहेंगे, कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। बात समझा ना, तो अंदर नहीं रह पाएंगे, वॉल्यूम पे नहीं रह, अंदर वॉल्यूम पे नहीं रहेंगे, कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग में यह भी उसी प्रकार का होता है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है। तो इसमें चार्जेस अंदर बट के रह जाते हैं, तो चार्जेस अंदर रहते हैं। चार्जेस कहाँ रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो यहां तक जो यहाँ पे आते हैं वो सरफेस तक आ जाते हैं। तो हम जो बातें करेंगे उसमें यह बातें करेंगे तो कि इनके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तीन केस ऐसे होंगे, जो ये वाला और ये वाला तो सिमिलर है, एक जैसा है, क्योंकि सब पे चार्जेस कहाँ आ जा रहा है, सरफेस पे आ जा रहा है। सब पे चार्जेस कहाँ आ जा रहा है, सरफेस पे आ जा रहा है। तो सरफेस पे जब चार्ज सिमिलरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या होगा, उन सब चीजों का मैं कॉन्सेप्ट आज आपको दूंगा। तो पहले इन सब सारी चीजों को आप नोट कर ले। तो थोड़ा सा फिर से मैं इस पर नजर आपको डालूं, तो ये आपका क्या होगा, स्फीयर, गोला, ये टू टाइप का, एक खोखला और एक क्या हो जाएगा, ठोस। एक ठोस गोला हो जाएगा, एक ठोस गोला हो जाएगा, एक हो जाएगा खोखला गोला। इसमें टू टाइप का, एक कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग को मेटालिक भी कह रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग डीइलेक्ट्रिक के नाम से, डाइलेक्ट्रिक के नाम से भी हम लोग इसको कई जगह पढ़े हैं, कई बुक में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी चार्जेस कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। इमेज बन रहा है ना, बॉल अंदर से जब कोई प्लास्टिक जो लेदर वाली बॉल होती है, टेनिस बॉल जो होती है, वो अंदर से देखेंगे खोखला होता है, पूरा सरफेस पे केवल बातें रहती है, तो वैसा है। तो ये सरफेस में यहाँ कंडक्टिंग है, यहाँ नॉन कंडक्टिंग, इनका बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। यहाँ पे बस क्या होगा कि यहाँ पर भी सरफेस कहाँ है, सरफेस पे है, यहाँ भी सरफेस पे चार्जेस है। इसके अंदर भी ये ठोस है, अंदर से ये पूरी तरीके से ठोस है, बट हम किसी भी तरीके से हम इसके अंदर किसी तरीके से चार्ज को इंजर्ट कर दे, तो चार्ज ऐसे बढ़ते हुए, क्योंकि चालक है, कंडक्टिंग है,
तो यहाँ से ये बढ़ते हुए कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ये तीनों केस कैसे होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे एक अलग केस होगा जो नॉन कंडक्टिंग होगा, जो सरफेस पे नहीं आ पाता है, कहाँ हो पाता है, वॉल्यूम में ही रह जाते हैं, वॉल्यूम में ही सिमिलरिटी बटे होते हैं, सरफेस पे नहीं आ पाता क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि ट्रेवल नहीं कर पाता, वहां से चार्ज ट्रेवल करके बाहर नहीं आ पाता है, तो वो अंदर ही रहेगा। तो ये आपका अचालक, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बातें करेंगे। आज की जो बातें हम करेंगे किस पे बात करेंगे, कंडक्टिंग या मेटालिक बोल ले, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक बोल ले, चाहे कंडक्टिंग कह ले। स्पेशल जो केस होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो 2 टाइप से निकालते हैं। तो 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने कहा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस पे जब चार्ज हमारा बटा हुआ है, सिमिलरिटी चार्जेस बटे हुए हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम 2 जगह फाइंड आउट करते हैं। एक हम लोग आउटवर्ड करते हैं, और एक कहाँ करते हैं, इनवर्ड करते हैं। एक बार हम अंदर करते हैं यानी आउटसाइड कर सकते हैं हम लोग, आउटसाइड, और कहाँ, इनसाइड। तो इनमें हम 2 तरीके के कंडीशन, यहाँ पे आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इनसाइड, तो इसमें हम इन्हीं सब चीजों को लेकर आपका इन तीनों में से कोई भी नाम दे देगा तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। तो अगली हेडिंग आप लगा ले, पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम अगली हेडिंग लगा के आपसे इन तीनों के, यानी इस तरीके का स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कैसे निकालेंगे गॉस के एप्लीकेशन से, उन सब चीजों को मैं सिखा रहा, नोट पहले कर लीजिए, नोट करिए। तो चलिए ये देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, चलिए हेडिंग हम चेंज कर देते हैं, यहां से यहीं से हटा देते हैं। तो आपका क्या निकालना है, हमें स्फीयर के विषय में ही हमसे बातें करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेलो हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में आप लिख लीजिए क्या, कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग सेल बोल ले या स्फीयर बोल ले, स्फीयर, ठीक है। तो ये आपका, तो हम तीनों नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बातें करेंगे ना, तीनों सेम टाइप का। तो आइए देखते हैं, इसमें 2 केसेस, एक हमारा आउटवर्ड होगा यानी आउटसाइड होगा, एक हमारा इनसाइड होगा। तो उन सब चीजों के अकॉर्डिंग हम आपसे आज बातें करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो आइए बातें करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम सबसे पहले ये बातें मान के चल रहे हैं कि जो स्फीयर है ना, तो यहाँ पे हम माना जो हमारे पास गोला है उसकी रेडियस मान लिया कैपिटल है, माना गोला, अब वो गोला हमारा खोखला गोला है, सॉलिड भी मैं लिया हूं तो सबके लिए, माना गोले की त्रिज्या कैपिटल है, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। अब यहां पे हम कोई बिंदु उसके सेंटर से ना, तो यहां से मान लिया गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो एक बात समझो यहां से, तो हमने एक छोटा सा गोला, अब मैं पहला केस लिख लेता हूं, 2 केस होगा ना, 2 केसेस होंगे। पहला कहां हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, दूसरा कहां हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो एक हो जाएगा बाहर, एक हो जाएगा अंदर। तो आउटसाइड का मतलब क्या होगा, इस बात को समझो। माना गोले की त्रिज्या आर है, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं आउटसाइड। तो यहाँ पे मैं एक बातें आपसे कर रहा हूं आउटसाइड में कि आर छोटा हो जाएगा, बाहर देख रहा हूं। तो ये एक गोला ले लिया, यहां से मैंने ये इसकी रेडियस ले ली, ये हो गया आर, इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिया।
इस बिंदु P पर हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, R इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो माना मानी वाला प्रोसीजर वही है। तो अब यहाँ पे जब हम इस बिंदु पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो चार्जेस है वो कहाँ है, सरफेस पे है। और चार्जेस कैसा है, सिमिलर चार्जेस बटे हुए हैं। तो इन सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, ठीक है। सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पूरी तरीके से। चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ विशेष मतलब नहीं है ना। पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की तरफ होगा, वही नेगेटिव रहेगा तो कहां हो जाएगा, अंदर की तरफ। बस यही अंतर आता और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए, एक हमने गोला ले लिया और ये पूरी तरीके से चार्ज्ड है, पूरी तरीके से आवेशित है। जब आवेशित है तो इससे बाहर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें गॉस के अनुसार निकालने के लिए हमें पहले एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। कैसा लेना होगा, गॉसियन सरफेस लेना होगा। जैसे हमने पीछे वाले सभी लेक्चर में भी हमने गॉस एप्लीकेशन में हमने निकाला था, चाहे वो सीट में चाहे हम तार में बात किए थे। तो उन तरीकों में भी हमने गॉसियन सरफेस लिया था जिसमें सिलेंडर लिया था, ठीक है। तो लगभग हम उसी तरीके का लेंगे जिससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरिटी हो। गॉसियन सरफेस में हमने देखा था जहां चार्ज सिमिलर रूप से बटा हो, सतत रूप से बटा हो आवेश, और उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, समान होनी चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग, इस सरफेस के अकॉर्डिंग जो एक गॉसियन सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जो गॉसियन सरफेस बनेगा कुछ ऐसा बनेगा ना। ये गॉसियन सरफेस बना, ठीक है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस बना, मैं ले रहा हूं, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस ले ली, ठीक है। थोड़ा सा गंदा, चलो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस ले लिया। अब ये गॉसियन सरफेस लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गॉसियन सरफेस लिया, ठीक। और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही हमें निकालना है। बिंदु P पर ही तो हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चलो अच्छा, ये गॉसियन सरफेस लिया, तो गॉसियन सरफेस पे हमें निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में बनेगा, चाहे वो कहीं भी ले ले। अब एक बात बहुत जरूरी है कि यहां मैं यदि छोटा सा सरफेस काटूं, इस स्फीयर का छोटा सा सरफेस काटा, जिसका जो एरिया कितना है dA, जो एरिया कितना है dA, ये dA एरिया है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ध्यान से समझो। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो याद, इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा देखो इस तरीके से पहले समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्जेस पे, इस इलेक्ट्रॉन इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्जेस की वजह से भी होगा, इस चार्जेस की वजह से भी होगा, इस चार्जेस से, इस चार्जेस से, और यहां वाले चार्जेस की वजह से। तो हम लोग पढ़े हैं कि गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में होती है वो क्या होती है, रेडियली होती है, ठीक है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो रेडियली चार्ज की वजह से केवल लेंगे। तो यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन पे रेडियली ये है, क्योंकि यहां से बातें समझो, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वो रेडियली लेना है। तो इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E। अब वो आप कहीं भी कंसीडर कर लो, तो यहां एंगल इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। यदि आपकी इच्छा हो रही है कि सरफेस में इधर कहीं सरफेस काट लिया जाए, तो यहां से बातें समझो, तो यहां से भी बातें समझो। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर dA, तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। जब इस चार्जेस के कारण
इसके भी इस चार्जेस के कारण तो यहाँ पे भी ये रेडियली होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर नॉट बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ ही होगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ध्यान समझो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई होगा क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस लिया है, और गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समान होता है। वो आप चाहे जहां कंसीडर कर लो, आपको इधर कंसीडर करना है, यहां कर लो, तो चाहे जहां से आपको करना है, तो यहां से भी हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, रेडियली लेना है, तो यहां से इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर का बाहर की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी कहाँ है, बाहर की तरफ। अभी भी एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है, अभी भी कितने का है, 0 डिग्री का। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो कहाँ ले रहे हैं, बाहर की तरफ, रेडियली लेते हैं। तो आपकी इच्छा जहां हो, चाहे इधर सरफेस के अकॉर्डिंग ले लो, चाहे इस सरफेस के अकॉर्डिंग ले लो, चाहे इस सरफेस के अकॉर्डिंग ले लो, जैसे भी आपकी लेने की इच्छा हो बाहर। हमारा रियल गोला, जो रियल वाला स्फीयर है वो यही है, ये तो हमारा इमेजरी है, गॉसियन सरफेस हमने लिया है, ठीक है। तो इसके कारण बाहर तो यहाँ बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही हमें निकालना है। तो बिंदु P पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था कितना होगा, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे हम बातें करें, तो यहाँ पे जो आ रहा है, तो फाई टोटल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा, डीए। तो यहाँ क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वेक्टर ई, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि हर जगह एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वेक्टर ई, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर डी ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस, ठीक है। तो आप यहाँ से आप क्या, ई डी ए, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ हो जाएगा ई, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस पे, तो यहां से ये चीज बाहर आ जाएगा, तो ई, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डी ए। तो अब एक बात बताओ, ये जो एरिया हमें चाहिए यहाँ डीए, तो यहाँ का ये डीए, यहाँ का 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 डीए, ऐसे ही सब पूरा डीए 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 जोड़ेंगे, तो आप जहां ले लीजिए, यहाँ डीए ले लीजिए, यहाँ डीए ले लीजिए, तो पूरा जो सरफेस बनेगा यही स्फीयर बनेगा। हाँ, ये गॉसियन सरफेस बनेगा। बात समझ में आ रही है, तो बात ध्यान रखना। तो ये गॉसियन सरफेस बना, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस कैसा है हमारा, स्फीयर टाइप का है। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब कौन सा आर लोगे, स्मॉल आर लोगे, कैपिटल आर? हाँ, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर तो इस स्फीयर का है। हम कहां पे किसका एरिया ले रहे हैं, इसका एरिया ले रहे हैं ना, गॉसियन सरफेस का ले रहे हैं। बात ध्यान में रखो, बहुत जगह बहुत लोगों से गलतियां यही होती है, यही आर रख लेते हैं और गलती हो जाती है, ठीक है। फिर वो पहले मान लेते हैं कि एरिया हमने माना है आर, यहाँ पे रख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो यही गलती हो जाती है। यहाँ पे जो एरिया रख रहे हो वो किसका रख रहा हो, गॉसियन सरफेस का रख रहा हो। तो गॉसियन का रेडियस लोगे ना, तो गॉसियन का रेडियस कितना है, आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये हो जाएगा ई, तो फाई टोटल और यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब एक बात और, यदि मैं गॉस की लॉ से देखूं ना, गॉस की लॉ से देखूं, तो गॉस क्या बोला था कि साइज पे तो निर्भर नहीं करता। तो अब उसने कहा था जो इस पे है, जो इस पर होगा वही इस पे होगा ना। तो अब उसने तो चार्जेस की केवल बात की थी, चार्जेस की बात की थी, इनक्लोज चार्ज की बात की थी, जो सरफेस के अंदर हो, जो सरफेस के अंदर हो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस हम मान के चल रहे हैं, कितना है, क्यू है ना। गॉसियन सरफेस के अंदर हमने माना, यानी जो आवेशित गोला है उस आवेशित गोले पर कुल आवेश मान लिया हमने क्यू है, कुल आवेश हमने मान लिया क्यू है। तो जब हम यहां से फाई टोटल निकालेंगे तो आपका आएगा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड, यानी इनसाइड में क्यों लिख रहा हूं, ये नहीं, ये तो अंदर निकालना है मुझे, आउटसाइड के केस में ही
इनसाइड इनक्लोज चार्ज यानी बंद आवेश की बात मैं कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस के अंदर का आवेश लेते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये भी क्या निकला है, फ्लक्स ही निकला है, वो वैसे नॉर्मली हम लोग मेन फॉर्मूले से निकाले हैं और ये गॉस के द्वारा। तो दोनों आपस में जब बराबर कर दे, जब दोनों आपस में बराबर कर दे, तो एक बात समझो, मैं यहीं पे दिखा देता हूं, ठीक है, यहीं दिखा देता हूं, इस बात को समझ लो। हेडिंग मिटा दे, चलो चलो हेडिंग मिटा देते हैं। तो अब यहां से मैं यही बात को यहां से लिख दूं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों को आपस में बराबर करें तो समीकरण नंबर 1 और किससे हो जाएगा 2 से, तो ये दोनों, तो ये कितना हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा E4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, E तो निकालना था तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन में क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। अब एक बात समझो बढ़िया सा ना, ये किस तरीके का दिख रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा ना। पॉइंट चार्ज में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही निकला था, याद करो, ऐसा ही निकला था। तो एक अच्छी सी कहानी समझ में आ रही है कि जब हम उसको बाहर से देखेंगे, उस स्फीयर को जब हम बाहर से देखेंगे, बाहर ही देखा है ना, बाहर से देखेंगे तो जो पूरा आवेश होगा वो कहां होगा, सेंटर पे होगा। I mean, ये पूरा स्फीयर कैसा दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। केस समझ में आ रहा है, बढ़िया बातें समझ में आ रही है, वही चीज पॉइंट चार्ज का केस पढ़ा था। पॉइंट चार्ज पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इनसाइड अपॉन में आर स्क्वायर। तो ऐसा ही वहां मिला था, वहां पे आप आर दूरी पे एक पॉइंट कंसीडर किए थे, यानी बाहर जाने पर, बाहर से देखने पर ये स्फीयर का कुल आवेश कहां दिख रहा है, सेंटर पे दिख रहा। आप तो ऐसे ही बात किए थे ना, आप पिछले लेक्चरों में भी जब हम पॉइंट चार्ज में निकाले थे तो यहाँ पे चार्ज रखा था और इससे आर दूरी पर हमने बिंदु P पर क्या निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही तो आया था। बस क्या था, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड नहीं लिए थे, यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड है, ये तो गॉस के अनुसार है, लेना देना बस क्या है, यानी इनक्लोज चार्ज एज लाइक अ पॉइंट चार्ज, यानी यही इनक्लोज चार्ज अब कैसा दिख रहा है, फॉर्मूले के अनुसार तो ऐसा ही दिख रहा है कि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह, बाहर से जाकर देखने पर वो किस तरीके का दिख रहा है, पॉइंट चार्ज के रूप में दिख रहा है ना। बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बोर्ड लेवल तक तो आपका यही आता है, बातें इतना समझ में आ रहा है, बोर्ड लेवल तक यही आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कहता है, वो हमें बताना होता है कि उस सरफेस पे कह देता है कि आवेश का डेंसिटी दे देता है, डेंसिटी दे देगा, यहां का एरिया डेंसिटी दे देगा कि इतना है, तो उस कंडीशन पे हम निकाल के देखते हैं कि कितना आता है, उस कंडीशन पे हम निकाल के देखेंगे कि कितना आता है। तो कुछ विशेष नहीं करना, हम उसके अकॉर्डिंग जो हमने माना यहां पे है कि इस स्फीयर पे चार्ज कुल क्यूब है, चार्ज पर क्या है कुल क्यूब है। अब हमें कह रहा है कि एरिया पे, यानी 1 मीटर स्क्वायर, हम लोग सिग्मा पढ़े, सिग्मा एरिया पर यूनिट ना, तो सिग्मा ये हो जाएगा डेंसिटी पर यूनिट हो जाएगा। तो यहां से हम वही बात करेंगे तो Q इक्वल टू होता है Q/A हो जाता है ना। तो जब Q निकालेंगे तो ये जगह सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर का 1 सिग्मा, 1 मीटर स्क्वायर होगा तो 1 सिग्मा होगा, 2 मीटर का 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर का 3 सिग्मा हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर का 4 सिग्मा। तो यहां का एरिया वैसे ही देखेंगे, यहां चार्ज कितना है, यहां चार्ज ऐसे समझो ना, बात को ऐसे समझो, यदि मान लेते हैं कि हमारे पास, यदि हमारे पास ऐसा दे रहा है, एरिया डेंसिटी के रूप में दे रहा है, तो एरिया पे कुल आवेश कितना है, इनसाइड आवेश कितना है, तो Q इनसाइड
इक्को अपॉन में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सिग्मा, तो यहां से क्यू इनसाइड इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। बात ऐसे समझो, 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा तो 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा हो जाएगा। वैसे ही कहूं ए मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, ए मीटर स्क्वायर। वही बात यहां लिखा। अब यहां पे बात समझो, अच्छा वाला बात समझो, ये तो बात हो गई। तो क्यू इनसाइड चार्ज, ये यही तो है चार्ज। अब चार्ज कहां है, इस स्फीयर पे है, तो एरिया किसका लेने जाओगे, इसका या इसका। यहां पे कह रहा क्यू इनसाइड एरिया पर यूनिट है, एरिया पर यूनिट है, सिग्मा क्या है, एरिया पर यूनिट है ना। तो यहां पे सिग्मा जो लोगे वो कहां है, चार्ज, चार्ज यहां है। इस वाले जो रियल हमारा जो हमने एक गोला लिया था वो वाला ना, तो अब इनके लिए सिग्मा यहां इनका एरिया निकालेंगे, तो ये भी तो स्फीयर ही है ना, तो इस स्फीयर का जो निकालेंगे एरिया सरफेस का, तो वो कहां है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कैपिटल आर लिया, अब देखो कैपिटल आर लिया। वो एरिया निकाले थे तो वो क्या निकाले थे, इसका निकाले थे, इसलिए वहां क्या लिखा था, 4 पाई आर स्क्वायर लिया था। अभी जो इनसाइड चार्ज निकालना है, टोटल इनसाइड चार्ज, तो ये इंचार्ज कहां है, अंदर वाले स्फीयर पे है। तो अंदर वाले स्फीयर का क्षेत्रफल कितना है, तो हो जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बदल लो इसी को बदल लो, तो इसको मैं थर्ड कर लूं, ये ऐसा कहेगा तब, नहीं तो जाने दीजिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड लेवल तक कितना ही आता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब यही बात मैं यहां रख दूं, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एक बात देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका इसी तरीके से, क्योंकि हमें बोल देता है कम्युनिटी लेवल में बोल देगा एरिया पर यूनिट, पर यूनिट यहां पे क्या देगा, सिग्मा दे देगा कि 4 पर यूनिट, 4 बोल देगा, 4 पर यूनिट क्या है, एरिया दे देगा कि ऐसे है तो हम 4 रख लेंगे, जैसा बात कहेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो एक बात नोट करके पहले लिख लेंगे कि जब हम बाहर की तरफ से देख रहे हैं तो ये पूरा चार्ज एक सेंटर पे दिख रहा है, और सेंटर का दिखने का मतलब क्या कि ये स्फीयर ही कैसा दिख रहा है, ये स्फीयर ही कैसा दिख रहा है, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश की तरह दिख रहा है। तो ये सारा डेरिवेशन, ठीक है, नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, बाकी की चीजों को नोट करके चलिएगा, रोक के आप नोट कर लिया कीजिए। तो अभी मैं बाहर के केस को बताया हूं, अब अंदर की केस को बता रहा हूं। 3 बात को ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे हेडिंग में पहले ही बोल दिया था कि होलो में ही कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड का कंडक्टिंग लिया हूं, ठीक है, ऐसे ही ट्रीट करेंगे, नोट करो। चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं इनसाइड कैसे निकालेंगे ना, इनसाइड के भी केस को देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो मिटा देते हैं। तो आगे की तरफ देखते हैं, इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के चलिए, बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसे ही चीजों को ना। तो अब ऐसे ही निकालेंगे अंदर की तरफ, कि अंदर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे कैसे प्रोसीजर बनेंगे वो सारी चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा कि सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग में अगले लेक्चर में उसको अलग से मैं आपको ट्रीट करूं ना, उसका अलग सा वीडियो बना दूंगा छोटा सा, उस बात को अलग से देखिएगा। ये तीनों एक साथ मैंने रखा इसलिए क्योंकि सारा केस आपको समझ में सवाल बनाते समय आसानी मिले। तो आइए इनसाइड का केस देख लेते हैं। जब दूसरा नंबर इनसाइड, इसका मतलब अब क्या है, R इज लेस देन अब कैपिटल है, पीछे वाले में क्या था, स्मॉल r बड़ा था ना, यानी अब जो बिंदु लेना है वो स्फीयर से अंदर लेना है। तो देखो यहां अब मैं स्फीयर थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, थोड़ा स्फीयर बड़ा ले रहा हूं, ठीक है, गंदा बन गया, छी लो, एक स्फीयर ले लिया, पूरी तरीके से ये चार्ज्ड है ना, पूरा चार्ज कहां है, सरफेस पे,
फील आ रहा ना, बातें समझ में आ रही। एक बात पीछे छूट गया, वो बात जान के चलो। जो स्पीयर के साथ आप देखे थे कि यहां पे था, हमने बाहर की तरफ लिया था, तो जब बाहर लिया था, इसको समझ लीजिए तो फिर हम इसको बता रहे, बाहर लिया था तो यहां पे क्या आया कि r दूरी पर, तो यहां पे E बराबर आया 1/4πε0। क्या आया था, Q इनसाइड अपॉन में अपसाइलेंट, यहां क्या आया था r²। अभी भी देखिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², पॉइंट चार्ज के केस में जैसा था वैसा ही है। यानी इसका मतलब क्या, वो इस तरीके का ही बिहेव कर रहा है E एंड R वाला ना। यानी जितना मैं R बढ़ाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। बात अभी भी वही है, यहां पे जा, यहां पे, तो अभी इस केस को समझो कि जितना मैं बाहर की तरफ जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, यहाँ पे यहाँ जितना मैं और आगे जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक बात समझो ना, इस बात को भी नोट कर लो, तो फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसको नोट करिए, हो गया चले आगे, चलिए अब यहां से इनका बात करते हैं इनको, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनसाइड चार्ज की बात करते हैं, तो इनसाइड चार्ज की केस में क्या बातें होगी वो बातें जान लेते हैं, आइए देख लेते हैं। चार्जेस पूरी तरीके से सिमिलर बटे हुए हैं, कहां पे, सरफेस पे बटे हुए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाइएगा आप लोग। पॉजिटिव चार्ज लिया, आपको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है पड़ेगा, बस ये डायरेक्शन का बस चेंजेस आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में नॉर्मली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, माइनस में इनवर्ड हो जाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये ले लिया, मुझे इसका जो रेडियस पता है हमें, वो क्या है, कैपिटल R हमने लिया था। इसके अंदर किसी बिंदु पे हमें बताना है, यहां पे मान लिया बताना है हमें, मान लिया कि मुझे यहां बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जो सेंटर से R दूरी पर है, जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो यहां पे हमें बनाना, तो यहां पे तो हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए, तो आइए सिमिलरिटी रह सके इसलिए मैं एक सिमिलर गॉसियन सरफेस ड्रा कर रहा हूं। चलिए हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया, आप अच्छे से बना लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, एकदम अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए हमने ले लिया, अब इससे अच्छा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए R क्या है, छोटा है, R क्या है, छोटा, कैपिटल R से। यहां पे मैंने एक छोटा सा सरफेस कट किया, इसका छोटा सा सरफेस कट किया। एरिया वेक्टर कहां है, बाहर की तरफ, इनका भी कहां होगा ना, ये भी कहां होंगे, बाहर की तरफ होगा। सरफेस के अकॉर्डिंग बात करोगे ना, मान लो सॉलिड है, सॉलिड के केस में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, तो हमने बीच में लाके इंजर्ट कर दिया, और इंजर्ट कर दिया तो चार्जेस ऐसे बढ़ते 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 कहां चले गए ना, बातें समझ में आ रही ना। सॉलिड का केस समझो तो यहाँ पे चार्जेस, एक सॉलिड है ना कंडक्टिंग, बीच में हमने किसी तरह बॉल ले लिया, बीच में किसी तरीके से हमने चार्ज को इंजर्ट कर दिया, तो अब चार्ज क्या होगा, अंदर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 आके सरफेस पे आ जाए, हाँ पीला। तो वैसे ही पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कहाँ नॉर्मली रेडियली होगा, बाहर की तरफ होगा। अब वो आप कहीं भी ले लो, तो ये गॉसियन सरफेस है, ध्यान रखना ये गॉसियन सरफेस है ना हमारा, ये सिलेंडर, ये स्फीयर है जो हमको लेना था ना, अंदर मैं देख रहा हूं, तो आपकी इच्छा जहां करे वहां देख लीजिए, नॉर्मली आउटवर्ड होगा ना, ये ई हो जाएगा। वही काम यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ डीए, एरिया वेक्टर कितना, यहाँ पे ई। अब अभी भी एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री ना। तो अब इस कंडीशन पे हमें बताना है फ्लक्स, तो फाई टोटल इक्वल टू क्या, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। तो अब इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा। एंगल बच्चा कितना निकाले हम लोग, डीए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहां हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए ना। तो यहां पे ई कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस पे, बाहर ले लो, तो यहां क्या आया, फाई टोटल
फाइव टोटल, ई बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल आप क्या हो जाएगा डीए, तो डीए यानी ये डीए 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 करेंगे तो आपका एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फीयर टाइप का है, तो स्फीयर का एरिया जब निकालने आएंगे इसका एरिया, तो इसका रेडियस कितना हम लोगों ने माना है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा फाइव टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब यही मैं गॉस के नियम का प्रयोग करूं, गॉस लॉ का उपयोग करूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फाइव टोटल इक्विवेलेंट या फाइव टोटल क्लोज्ड इंचार्ज ना, यहां पे क्या हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस ना, सरफेस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ना। तो अब ये क्या हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए गॉसियन सरफेस यानी कह रहा है चार्ज कैसा, इनसाइड चार्ज, क्लोज्ड ना, इनक्लोज्ड चार्ज। तो यहां देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, बात से ध्यान से रखो, ध्यान से देखो, बात समझ में आ रहा है। हमने कहा कि ये गॉस प्रमेय किसमें था, इनक्लोज्ड चार्ज ना, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, बाहर है, बाहर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, हमने बताया इस पर गॉसियन सरफेस का जो लेक्चर हमने दिया था उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां हमने बताया था आपको कि वहां पे चार्जेस, बाहर वाले चार्जेस के कारण, जैसे हमने ऐसे किया तो यहां पे Q1 एंड Q2 है, यहां पे Q, तो इस पॉइंट पे जो फ्लक्स बनेगा वो इन दोनों चार्ज के कारण बनेगा, इस चार्ज के कारण नहीं बनेगा ना, हमने वहां बताया था। लेकिन इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई बनेगा, वो तीनों चार्जेस के कारण बनेगा। ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर चुका है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो अब बात ध्यान में रखो कि जो गॉसियन सरफेस पे जो फ्लक्स बनेगा वो इनक्लोज चार्ज की वजह से, तो इनक्लोज चार्ज इसके अंदर कितना है जीरो, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा जीरो, तो जीरो बटे में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो फाइव टोटल की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा एक और किससे हो जाएगा दो से, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई और यहाँ आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, तो ई बराबर जीरो, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है जीरो है। तो इस बात को समझो है ना, इसका भी फील लो। यानी इस गॉसियन सरफेस, सॉरी इस गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, जीरो ना, बात समझ में आ रही। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, बाहर से जाके देखने पर वो पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगा, तो अंदर से नहीं बाहर से जाकर देखने पर वो कैसा दिख रहा पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगा। तो अभी क्लियर हो रहा, बातें समझ में आ रही, नोट करो इसके और भी कॉन्सेप्ट, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ को देख लेते हैं। तो बातें समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है अंदर क्या आया जीरो आ रहा, यानी किसी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आ गया जीरो, बाहर से देखने पर वो पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा, बिहेव कुछ वैसा है। तो इसका ग्राफ पूछ लेता है परीक्षा में, तो उसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ग्राफ के माध्यम से ही पूछ लेता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखें। तो इसको मिटा दे, चलिए यहाँ मिटा देते हैं और इस चीज को दिखाते हैं, बात ध्यान में रखेगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है जीरो, ठीक है, बात को ध्यान में रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखोगे तो भी जीरो होगा, यहाँ देखोगे जीरो होगा, यहाँ देखे तो भी जीरो, क्योंकि अंदर जीरो है, इनसाइड चार्ज इनक्लोज चार्ज तो है नहीं, यहाँ जीरो यहाँ जीरो। सरफेस पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, सरफेस के केस में मैक्सिमम क्या होगा, जैसे अभी आप ट्रीट किए हो, जैसे मैं कह दूं सरफेस पे, तो तीसरा करके आप लिख सकते हो, निकालूंगा नहीं, बस वहां पे जो थोड़ी सी बातें कर रहा। तो जहां पे हम सरफेस की बात कर रहे हैं, जहां इक्विवेलेंट की केस करेंगे, जहां आर बराबर आर के हो जाए, तो कुछ होगा नहीं, ई बराबर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, क्यू
क्यू इनसाइड अपॉन में क्या था आर स्क्वायर था, तो यही जब सरफेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस के अकॉर्डिंग। यदि सरफेस पे उस तरीके से जो हमने एक और निकाला था तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने बात की थी तो वो ऊपर आर स्क्वायर आया था, उसके नीचे भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू यहाँ 1/4 अब जैसे हमने निकाला था तो वो सिग्मा इंटू क्या था कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन इंटू आर का स्क्वायर, तो यहाँ भी आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये बात केस समझ में आया, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ है सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सबसे ज्यादा कहाँ है अंदर है, सॉरी सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा सरफेस पे है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब इसका एक छोटा सा फील लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से एक छोटा सा फील लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहां पे मैं ग्राफ बना रहा, तो ग्राफ बना रहे हैं यहां पे हमने ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे मैं एक गोला स्फीयर कंसीडर कर ले रहा हूं, एक स्फीयर कंसीडर हमने कर लिया है, ठीक है। ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ठीक, स्मॉल आर। अब एक बात समझो, इसका फील्ड लेके चलो। हमने वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया और यहां पे आर को दिखा दिया। एक बात समझो, ये स्फीयर लिया था, पॉजिटिव चार्जेस था, समझ में आ रही बात। अंदर हमने एक बिंदु पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आया था 0। किस वजह से आया था, क्यू इनसाइड का मान कितना था 0। तो अब अंदर कोई भी जगह देख लोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अंदर तो आर चाहे जितना बड़ा हो जाए, आर सेंटर से यू रहे, चाहे यू हो जाए, चाहे यू हो जाए, चाहे यू हो जाए, सरफेस से पहले तक, सरफेस के पहले तक यानी यहां तक ई का मान कितना है 0। ई का मान कितना है 0, समझो बात को। ई का मान कितना है 0। अब एक बात समझो, हम यहां पे आए तो यहां पे ई का मान आ गया मैक्सिमम। अब यहां से भी जब हम इससे बाहर जाके देखने लगे थे, ध्यान करो, याद रखो, जब हम बाहर जाके देखने लगे थे इस वाले फॉर्मूले को, तो केस ऐसा ही था क्या कि आर जैसे जैसे बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा। यानी मैं जितना बाहर जाऊं वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा कम होने लगेगा, इंटेंसिटी गिरने लगेगी, यानी ये ऐसे ड्रॉप होने लगेगा। तो मैक्सिमम कहां होगा सरफेस पे, याद आ रहा है। यानी मैं एक गोली कोस ले, यानी मैं एक गोली कोस ले लूं या गोला ले लूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, तो सेंटर से मैं सरफेस की तरफ बढ़ा हूं 0 0 0 0, सरफेस पे आया बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस से जब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा, यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फिर ये धीरे 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 क्या होने लगेगा ड्रॉप होने लगेगा, धीरे 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 ये क्या होने लगेगा ड्रॉप होने लगेगा। बातें समझ में आ रहा है। तो बाहर जितना आ रहे हैं, जितना मैं बाहर आया तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना, और यहां पे मैक्सिमम हो गया, यहां पे क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यार ना, यहां मैक्सिमम क्यों कह रहा हूं उस बात को समझो, r² है ना, तो यहां पे r² रख लो तो यहां पे क्या हो जाएगा सीधा सीधा बात हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया ना। तो यहां पे बात रखो, यहां पे मैक्सिमम यानी इस पर मैक्सिमम है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम है, अंदर कितना आया है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है 0, और जैसा सरफेस में मैं आया हूं तो मैक्सिमम, ये क्या आया मैक्सिमम, फिर वो क्या हो रहा है मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं तो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। तो बातें ध्यान में रखिएगा, ग्राफ की सहायता से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर हो रहा है, बातें समझ आपको आ रहा है।
तो ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट इनका मैं लेके आऊंगा अगले लेक्चर में, जब हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को पढ़ा लेंगे तब उसके साथ मैं ढेर सारे क्वेश्चन को भी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए।